बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अयूब ख़ान हैदराबाद से पूछते हैं, क्या प्लास्टिक के बर्तनों में खाना पीना जायज़ है? जी जायज़ है, बाकी मेडिकली ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये आप डॉक्टरों से पूछ लें। रईस खान कराची से कहते हैं, जहन में गलत गलत सवालात आते हैं, इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। जो गलत गलत सवालात आएँ आने दें, जो सही सही सवालात आएँ तो मसाइल का मेरा ये सेशन है, इस पर आप पूछ सकते हैं। गलत गलत आते हैं तो आने दें, कोई ये वसवसे होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। सरफराज साहब कहते हैं, मेरिट इंडिया, तो सरफराज मेरिट इंडिया से, नाम सरफराज है, मेरिट इंडिया से हैं। क्या पहली बीवी को बताए बिना दूसरी शादी कर सकते हैं? देखें, 4 शादियां हों या 2 शादियां हों, अल्लाह ताला ने एक शर्त बयान की है कि उनके बराबर के हुकूक पूरे करो। तो अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप 2 या 4 शादियां कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते आप फिर शादियां। बीवी को बताए बगैर भी कर सकते हैं, बता के भी कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह नहीं है कि बता के कर रहे हैं बगैर बताए कर रहे हैं। असल ऑर्डर यह है कि आप उसके हुकूक पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दोनों के। मेरे नाना के 3 बेटे हैं। जब वो फौत हुए तो उन्होंने अपनी जायदाद अपने बेटों के नाम नहीं करी, यानी जब नाना फौत हुए तो बेटों के नाम जायदाद नहीं की। अब मेरे तीनों मामुओं की शादी हो चुकी है, यानी नाना के तीनों बेटों की शादी हो चुकी है, और बड़े मामू की एक बेटी है, बड़े मामू फौत हो गए। अच्छा भाई, यानी नाना के जो 3 बेटे थे उनमें एक बेटा फौत हो गया, और अब इनकी बेटी जायदाद में हिस्सा मांग रही है, तो इसका जायदाद में हिस्सा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल 100% होगा। वजह उसकी यह है कि नाना की जब डेथ हुई थी तो उनकी विरासत में वो तीनों बेटों में तकसीम होनी थी। अब तकसीम नहीं हुई तो उनका हिस्सा ख़त्म नहीं हुआ इससे, तो जिस बेटे की डेथ हो गई उस बेटे के हिस्से में जो विरासत आनी थी वो विरासत उस बेटे के वारिसों को चली जाएगी, यानी आपके मामू के वारिसों को। तो आपके मामू के वारिसों में आपकी मुमानी और आपके मामू के बच्चे हैं, तो उसकी तफसील लिख के देंगे तो मैं बता दूंगा किसका कितना कितना हिस्सा है, लेकिन बहरहाल बेटी का हिस्सा है जायदाद में। क्या आदमी अपने पूरे जिस्म के बाल निकलवा सकता है? अगर वो आदमी है तो उसको ऐसे काम का शौक़ होगा ही नहीं, इसलिए दाढ़ी काटना तो बहरहाल हराम है, नाजायज़ है। बाकी पूरी बॉडी के बाल निकलवाने में कुछ बाल ऐसे हैं जो अल्लाह ने निकालना ज़रूरी करार दिया है, ज़ेरे नाफ बाल और बगलों के बाल, ये काटना फ़र्ज़ है, लाजिम है, और मूछें तराशना भी लाजिम है। बाकी बाल क्यों निकलवा रहा है ये देखा जाएगा। अगर उसकी नीयत बुरी है, आजकल गे भी आ गए हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा, और उनको अपनी बॉडी को औरतों की तरह बनाने का शौक़ है ताकि हम अट्रैक्टिव नज़र आएँ, तो अगर ये नीयत है तो हराम है, नाजायज़ है। और अगर ये नीयत नहीं है तो क्यों, क्या नीयत है? वो नीयत बताएं कि क्या वजह है भाई, क्यों बिला वजह अपनी बॉडी के बाल, आज तक जो काम मर्दों ने नहीं किया वो अब क्यों करने चले हैं? उसकी कोई वैलिड रीज़न होगी तो उस पर बात की जा सकती है, उसके हलाल या हराम होने पर। अगर कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो फिर क्या रीज़न है, क्यों कर रहा है ये काम? अगर बच्चों के स्कूल बैग पर कार्टून यानी आंखें बनी हुई हों तो क्या फरिश्ते नहीं आते? सिर्फ आंखों से कुछ नहीं होता, चेहरे की तस्वीर बनाना नाजायज़ और हराम है। तो बच्चों के बैग वो लेने चाहिए जिन पे जानदार के चेहरों की तस्वीरें ना हों, अगर हैं तो उसको आप मस्क कर दें। बाकी फरिश्ते नहीं आते तो हदीस में आता है कि इन्नल मलाइकता ला तदखुलु बैतन फीहा सूरतु हयवानिन औ इंसान, जहाँ भी जानदार या इंसान की तस्वीर हो, मुराद इससे चेहरे की तस्वीर ही है, तो वहाँ पर फरिश्ते नहीं आते, क्योंकि फरिश्ते गुनाहों की जगहों पे नहीं जाते, बुराइयों की जगहों पे हाँ वो फरिश्ते आते हैं जो अजाब वाले फरिश्ते होते हैं। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फॉलो करना है, क़तन नज़र इससे कि फरिश्ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इस बहस में पड़े बगैर। किसी ने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा, वो कुत्ता उठा के एक बंदा लेके जा रहा था, तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया कि ये तुमने कुत्ता उठाया हुआ है, ये तो शरीयत में कुत्ता पालना जायज़ नहीं है सिवाय ज़रूरत के। ज़रूरत के लिए तस्वीर भी बना सकते हैं, लेकिन बिला ज़रूरत की बात हो रही है, तो ज़रूरत के लिए कुत्ता पालना कुरान में इसकी इजाज़त है, तो बगैर ज़रूरत के शौकिया कुत्ता पालना इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो उसने कुत्ता पाला हुआ था, तो शाह इस्माइल ने कहा कि तुमने कुत्ता पाला हुआ है, तुम्हें पता नहीं है कि जहाँ कुत्ता हो वहाँ फरिश्ते नहीं आते? तो उसने कहा इसलिए तो पाला है, वो कोई दहरिया था, मुल्हिद था, तंज़ किया उसने, इसलिए तो पाला है कि मौत का फरिश्ता ही नहीं आए मेरी जान निकालने। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो फरिश्ता कुत्ते की जान निकालने आएगा ना, तुम्हारी जान निकालने भी वही आएगा। अच्छा भाई, क्या लड़की अपनी मुमानी के भाई से निकाह कर सकती है? जी कर सकती है। दानिश घानवी इंडिया से, क्या तीसरी सफ में तकबीर पढ़ना जायज़ है? जायज़ है। महविश जाहिद आज़ाद कश्मीर से, क्या वीडियो कॉल पर निकाह करना जायज़ है? देखें, वीडियो कॉल पे निकाह का अगर सही तरीक़ा इख्तियार किया जाए तो निकाह हो जाएगा, गलत तरीक़ा इख्तियार किया जाए तो निकाह नहीं होगा। वीडियो कॉल पे निकाह या ऑडियो कॉल पे निकाह का जायज़ तरीक़ा ये है कि निकाह ना हो, बल्कि दूल्हा या दुल्हन काजी को जो निकाह पढ़ा रहा है ना, उसको फ़ोन पे अपना वकील बना दे कि जी निकाह आप पढ़ा दें, आप मेरी तरफ से कबूल कर लें, यानी मैंने आपको इजाज़त दी है कि आप फ़लाँ का मुझसे निकाह पढ़ा दें। तो फिर काजी साहब क्या करेंगे
जहां निकाह हो रहा है वहां दो गवाहों का फिजिकली मौजूद होना जरूरी है, वीडियो कॉल पे मौजूद होने से बात नहीं बनेगी। तो काजी साहब जब दूल्हा या दुल्हन के वकील बन जाएंगे तो फिर वहां वो जहां निकाह पढ़ाएं वहां पर दो गवाहों का मौजूद होना जरूरी है। तो फिर वो दूल्हा या दुल्हन के वकील बनके उनकी तरफ से दूल्हा से कहें, और अगर दुल्हन के वकील हैं तो दूल्हा से कहें, दूल्हा के वकील हैं तो दुल्हन से कहें, भाई फलां है, वसीम भाई का मैं बहुत दफ़ा तस्करा करता रहता हूँ, आज अच्छा तस्करा भी हो जाए कि मैंने तुम्हारा निकाह वसीम से करा दिया, क्योंकि वसीम ने इजाज़त दे दी है कि जी आप मेरी तरफ से फलां मेरा निकाह फलां से करा सकते हैं। तो काजी साहब कहें भाई दो गवाहों की मौजूदगी में दुल्हन से कहें कि मैंने तुम्हारा निकाह वसीम से करा दिया। तो वहाँ फिजिकली गवाह उस मजलिस में मौजूद हों, वीडियो कॉल पे गवाहों का एतबार नहीं है। तो वो कहें कि वो दुल्हन कहे जी हाँ मैंने कबूल किया, या दुल्हन फ़ोन पे हो और दूल्हा यहाँ बैठा हुआ हो, दुल्हन कहे कि मैंने आपको इजाज़त दी कि आप मेरा निकाह वसीम से करा दें। तो काजी साहब वसीम जो वहाँ बैठा हुआ है फिजिकली, वीडियो कॉल पे नहीं, वहाँ बैठा हुआ है, मौजूद है, उससे काजी साहब कहें कि फ़लानी ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं तुमसे उसका निकाह करा दूँ, तो मैं तुम्हारा निकाह उससे मैंने करा दिया, दो गवाहों की मौजूदगी में कहें। और वसीम साहब कहते हैं हाँ जी मैंने, वसीम साहब तो आपको पता है ऐसे मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा जज्बा दिया, फ़ौरन कह देंगे हाँ जी मैंने कबूल किया, तो ये निकाह हो जाएगा। या दूल्हा दुल्हन दोनों ही मौजूद नहीं है, दोनों ने ही काजी को वकील बना दिया, दोनों वीडियो कॉल पे अलग अलग मुल्कों में, तो फिर काजी क्या करेगा, दोनों की तरफ से इजाज़त लेगा, भाई मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारा निकाह फलां से करा दूँ, और वो उससे इजाज़त ले कि मैं तुम्हारा निकाह फलां से करा दूँ। और फिर दो गवाहों से के सामने कहे जो फिजिकली काजी के पास मौजूद हों, जो निकाह पढ़ाने वाला है निकाह ख्वान उसके सामने फिजिकली मौजूद हों, वीडियो कॉल पे नहीं, उनसे कहे कि फ़लानी बिनते डिमकानी का निकाह मैंने फ़लाने बिनते डिमकाने से किया, ये दोनों गवाह हैं उस पर, इस तरह से निकाह हो जाएगा। इतनी टेंशन में पढ़ने के बजाय किसी आलिम मुफ्ती या जो भी निकाह के मसाइल जानते हैं उनको बोल दिया करें, वो वीडियो कॉल पे निकाह पढ़ा देंगे, ये तरीका इख्तियार करके। और एक गलत तरीका है जिससे निकाह नहीं होता वीडियो कॉल पे, वो जो आजकल बाज़ जगहों पर है कि सब कुछ वीडियो में ही हो रहा होता है, फिजिकली वहाँ गवाह मौजूद नहीं होते, वीडियो कॉल पे गवाह मौजूद होते हैं, तो उससे निकाह नहीं होगा। अच्छा भाई, अगर वितर में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए और वितर के बाद याद आए तो क्या वितर दोहराने होंगे? यकीनी तौर पर अगर याद आया ना कि वाकई मैंने नहीं पढ़ी दुआए कुनूत, शक वहम ना हो, यकीनी तौर पे याद आए तो फिर वितर दोहराने पड़ेंगे। अरशद वारिसी रकीला इंडिया से, जब कुछ बड़ा सामान खरीदते वक्त फाइनेंस करवाते हैं, क्या वो जायज़ है? और जो नुकसान के तौर पर किस्तें काटते वक्त जो बाउंस चार्जेस देना पड़ता है जो वक्त पर जमा नहीं कर पाते, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? देखें, ये जो फाइनेंस करवाते हैं ना कुछ बड़ा सामान खरीदते हुए, इसकी जायज़ सूरतें भी हैं और हराम और नाजायज़ सूरतें भी हैं। तो इस्लामिक बैंक के ज़रिए करें तो ठीक है, अगर सूदी बैंकों के ज़रिए करें तो नाजायज़ और हराम है। और इस्लामिक बैंक जो लेट पेमेंट काटता है ना, यानी जो चार्जेस काटता है, पेनल्टी लगाता है, वो चैरिटी करता है, वो इस्लामिक बैंक के प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता, और सूदी बैंक के वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, तो ये फ़र्क है। तो आपने बड़ा ही मुबहम सा सवाल किया है। बहरहाल अगर फाइनेंस का ये तरीका है कि आपने किसी के पास पैसे नहीं है, उसको गाड़ी ख़रीदनी है, तो आपने उसको पैसे दिए कि गाड़ी ख़रीद लो और फिर इतनी पेमेंट मुझे दे देना इजाफे के साथ, तो वो तो सूद है। उसका तरीका ये है कि आप उसको गाड़ी ख़रीद के किस्तों पे महंगी करके बेच दें, इस तरह से जायज़ है। तो कैश पे हमेशा चीज़ की कीमत सस्ती होती है और किस्तों पे हमेशा महंगी होती है, लेकिन उसी मजलिस में ये तय हो जाए कि किस कीमत पे आप उसको बेच रहे हैं। ऐसा ना हो कि जी अगर तुमने देर कर दी तो इतनी पेमेंट है और जल्दी दे दिया तो इतनी पेमेंट है। उसी वक्त तय हो कि कैश पे ले रहे हो या किस्तों पे ले रहे हो, ये उसी वक्त तय हो जाए, और फिर उसमें कमी बेशी दुरुस्त नहीं है। और दूसरा, गाड़ी पे आपका कब्जा होगा, पहले कब्जा करके फिर उसको हैंड ओवर करेंगे आप। अरशद भोपाल इंडिया से, जब किसी का नुकसान होता है तो वो ये कहता है कि जान का सदका माल, ये बोलना कैसा है? हमारी सोसाइटी में ये रिवाज है कि जब किसी का कोई जानवर मर गया तो कहते हैं देखो बला इसने अपने ऊपर ले ली है और हम पे बला आ सकती थी, या माली नुकसान हो गया तो कहते हैं देखो माल का सदका निकल गया, जान बच गई। इस तरह के अल्फाज का हमें सराहतन कुरान और सुन्नत से कोई सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन को जब भी कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो ये किसी न किसी, हदीस का मफहूम अपने अल्फाज में मैं पेश कर रहा हूँ, तो ये किसी न किसी खैर का पेश खैमा होती है। इससे कोई गुनाह माफ़ हो रहा होता है या कुछ भी हो रहा होता है, कोई खैर ही होती है इसमें। तो इस बात का इम्कान बहरहाल है कि अल्लाह ने माली नुकसान करवा के जानी नुकसान से बचा लिया हो। हमने ना वो जानी नुकसान आता हुआ देखा, ना वो माली नुकसान आता हुआ देखा, तभी तो युमिनूना बिल गैब, कुरान कहता है कि अल्लाह की बातों को बिन देखे यकीन करते हैं। तो जब अल्लाह ने कह दिया और अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कहलवा दिया कि हर मुसीबत में कोई खैर है, तो वो खैर फिर किस तरह से वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके बदले हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, ये तो यकीनी है। ये भी हो सकता है कि छोटी मुसीबत में डाल के अल्लाह बड़ी मुसीबत से बचा ले। जैसे मरने के बाद कुछ लोगों को कब्र का अजाब होगा, लेकिन वो कब्र का अजाब उनके लिए रहमत बनेगा, इसलिए कि वो बड़े अजाब से उनको बचा लेगा, मैदान हशर के और जहन्नम के अजाब से। अल्लाह छोटे अजाब देकर उनको बख्श देंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि दुनिया में कोई मुसीबत जब आती है ना तो अल्लाह आखिरत के अजाब से बचा लेते हैं, उसको दुनिया में गुनाहों की सज़ा दे देते हैं। तो इसलिए जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें यह सोच के सब्र करना चाहिए कि हमें तो ये मुसीबत लग रही है, लेकिन
इस मुसीबत ने आयन मुमकिन है हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। ये बात दुरुस्त है। अगर शौहर बीवी को ये कहे कि अब तो निकाह हो गया, अब मैं तुम्हें तलाक दे दूं, और बाद में शौहर इसको समझाए कि अगर मैं कह देता तो हो जाती, क्या ऐसे कहने से तलाक हो जाएगी या नहीं? नहीं होगी जी। लेकिन ऐसा शौहर पागल है, कोई और मजाक कर ले बीवी के साथ कि अब तो शादी हो गई, अब मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तो डॉक्टर से इलाज करवाए अपना। ये तलाक के अल्फाज को खेल तमाशे की चीज़ नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह ने जहाँ भी तलाक के हकाम बयान किए वहाँ ये भी फरमाया कि अल्लाह की आयात का मजाक मत बनाओ। तो इसलिए शौहर को चाहिए कोई और मजाक करे। ये घर में तलाकों के तबसरे करना और मजाक और खेल की चीज़ बनाना, ये ख़ानदानी लोगों की अलामत नहीं होती। क्या जिस लड़की से जिना किया जाए इससे निकाह करना ज़रूरी है? अगर लड़का शादी ना करे, सिर्फ तौबा कर ले, ये इसके लिए सही है? बहुत बड़ा जुर्म है जिना करना। इसको लोगों ने बहुत लाइट ले लिया है, बहुत हल्का ले लिया है। अगर जिना हल्का जुर्म होता अल्लाह की नज़र में, तो कुरान ये ना कहता कि जिना करने वाले मर्द और औरत को चौक पे खड़ा करके 100 कोड़े मारो पब्लिक के सामने। ये हुकूमत को हुक्म है, आप खुद ना कर दें। और अगर मैरिड यानी शादीशुदा जिना करे तो उसको संसार करने का, पत्थरों से मार के हलाक करने का हुक्म है। इतनी बड़ी सज़ा है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, फरमाया जिना के करीब भी मत फटको, ये बहुत बड़ी बेहयाई है। जिना करना तो दूर की बात, करीब भी मत जाओ। तो अल्लाह ना करे किसी से हो गया, वो तौबा करे, उस लड़की से शादी करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उस लड़की को शादी का धोखा दिया हुआ था, बाज़ बेगैरत होते हैं जो लड़कियों को शादी का धोखा दे के करीब करते हैं, फिर उससे जिना भी कर लेते हैं, तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए कि जब एक लड़की को आपने उसको जो है वो उसकी पाकदामनी को ख़राब किया है आपने, तो फिर तौबा की तकमील का तकाजा यही है कि उसी से आप निकाह करें। क्योंकि अब वो किसी और के निकाह में जाएगी, धोखा होगा इससे, वो कंवारी समझ के निकाह करेगा, तो मसाइल होते हैं। फिर वो लड़की के दिल में भी जज्बात दूसरे शौहर के लिए वो नहीं बनते जो पहले आदमी के लिए होते हैं। तो उस तौबा की तकमील का तकाजा ये है। तौबा तो हो जाएगी, सच्ची तौबा अगर कर ली, उस लड़की से निकाह करना बहरहाल ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर लिया जाए उससे, जिसको इस कंडीशन में जो मैं बता रहा हूँ, जिसको धोखा दिया हो। वक़ास मर्दान से, क्या इंश्योरेंस हराम है जिसमें मेरा काम सिर्फ मालूमात देना है? नहीं जी, इंश्योरेंस की मालूमात देने से आपका मकसद अगर लोगों को इंश्योरेंस की तरगीब देना है तो फिर ये नाजायज़ है। फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांग सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ हाथ उठाकर दुआ मांगने का मामूल मस्जिदों में बन चुका है, इसका हमें कुरान और सुन्नत में और फ़िक़्ह की किताबों में कोई सबूत नहीं मिलता। और फ़िक़्ह की किताबों में सबूत इसलिए नहीं मिलता कि फ़िक़्ह कुरान और सुन्नत से अलग कोई चीज़ नहीं है। आज बाज़ लोगों ने, बाज़ स्कॉलर ने ये बना के पेश किया है कि हम फ़िक़्ह को नहीं मानते जी, हम कुरान और हदीस को मानते हैं। जैसे फ़िक़्ह जो है वो तौरात और इंजील से अख़ज़ किया गया है, वो कुरान और सुन्नत से गोया अख़ज़ नहीं किया गया। ये हमकाना बातें, बेवकूफ़ाना बातें इस दौर में मार्केट में, क्योंकि इल्म ख़त्म होता जा रहा है, तो जो जितना बड़ा बेवकूफ़ स्कॉलर होगा उसकी बात लोग ज़्यादा सुन रहे होते हैं। तो चूँकि कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं है, इसलिए फ़िक़्ह की किताबों में भी कोई सबूत नहीं है। अच्छा, बाज़ लोग फिर हवाले देते हैं, देखो फ़िक़्ह की किताब में फ़लाँ बात भी तो लिखी है कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़। देखें, फ़िक़्ह की किताबें इंसानों ने लिखी हैं कुरान और सुन्नत से अख़ज़ करके, तो उसमें गलती का इम्कान बहरहाल है। तो इसलिए फ़िक़्ह की हर बात को उलमा नहीं मानते हैं, ये भी खूब समझ लें। उलमा के पास एक कसौटी होती है, मयार होता है, उसको परखा जाता है। इसलिए एक टर्म इस्तेमाल होती है कि वो कौल जिस पे फ़तवा दिया जाता है, यानी फ़िक़्ह में बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिन पे फ़तवा नहीं दिया गया, तो वो कौल लिया जाता है फ़िक़्ह में जो मुफ्ता भी ही कौल हो, जिस पे फ़तवा दिया जाता है, जो राजिह कौल होता है, वो कौल कभी कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं होता। तो इसलिए फ़र्ज़ नमाज के बाद जो हमारे यहाँ दुआओं का मामूल बन चुका है, ये कहीं कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। जो इज्तिमाई दुआएं और हाथ उठा के दुआओं का जो मामूल बन चुका है, तो इंडिविजुअली कोई मांगना चाहे तो कोई नाजायज़ भी नहीं है, लेकिन इसको सुन्नत ना समझा जाए। सैयद असदुल्ला शाह UAE से, अगर हम चंद घंटों के लिए सफ़र में जाएं और वहाँ बाजमात नमाज हो रही हो, तो क्या हमें जमात में शरीक होना चाहिए या अपनी कसर नमाज पढ़नी होगी? नहीं जनाब, जमात की नमाज नहीं छोड़ सकते। अगर कहीं सफ़र में गए, जमात की नमाज हो रही है, तो आप पर लाजिम है कि उस जमात की नमाज में शिरकत करें। इमाम अगर 4 रकत पढ़ रहा है तो फिर आपको भी उसके पीछे 4 ही पढ़नी पड़ेंगी। मैं ड्रामा नहीं देखती, मगर मेरी सास ड्रामा देखती हैं। सास तो खुद ही एक ड्रामा, अस्तग़फिरुल्लाह, सास ड्रामा देखती है भाई। मुझे कहती हैं कि ड्रामा लगा दो। आप कहें कि लगाने की, अच्छा फिर वही बात हो गई ना, लगाने की क्या ज़रूरत है, मेरे मुँह से निकलने वाला था। वो मुझे कहती हैं कि ड्रामा लगा दो। एक बार इनको कह दिया कि गुनाह है, मगर बार बार नहीं कहती कि लड़ाई ना हो, मुझे कोई गुनाह तो नहीं होगा, आप ड्रामा ना लगाया करें। आप सास से बोलें कि आपने लगाना है। वैसे तो आपको ड्रामा लगाने की मैंने बताया, अस्तग़फिरुल्लाह, आप सास से कहें कि आप खुद लगा दिया करें ड्रामा। आप मेरी माँ की जगह हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। उलमा से मैंने सुना है भाई, जो चीज़ गलत होती है तो उसमें ताउन भी गलत होता है, इसलिए मैं TV ऑन नहीं करूँगी, ड्रामा नहीं लगाऊंगी, आप ही लगा दें। और अगर खुदा न ख्वास्ता सास का इतना दबाव हो कि बाज़ दफ़ा बहुत ही बड़ा सासें तमाशा बना लेती हैं कि बहू ने फतवा क्यों दे दिया मुझे, ये तू हमें बताएगी हलाल व हराम, तू हमें समझाएगी। बहुत ज़्यादा कोई मसले का अंदेशा हो, बहुत ज़्यादा मारपीट का या कोई झगड़ों का अंदेशा हो, तो फिर खुद फैसला करें क्या करना चाहिए। मैंने तो मसला बता दिया कि जब गुनाह नाजायज़ है तो गुनाह में ताउन भी नाजायज़ है। अल्लाह सास साहिबा को ड्रामों से बचाए।
मुईन खान महाराष्ट्र इंडिया से, फातिहा का पढ़ा हुआ खाना कैसा है? खाना तो कोई भी खाना जब तक हराम होने की दलील ना हो जायज़ है। सवाल ये नहीं है कि फातिहा का पढ़ा हुआ खाना खाना कैसा है, सवाल यह है कि खाने पे फातिहा पढ़ना कैसा है। तो खाने पे फातिहा पढ़ने को लोग फजीलत वाला अमल समझते हैं, नेकी का अमल समझते हैं, जबकि इसकी का नेकी होना कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। इसलिए इससे यानी ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी किसी ने पढ़ लिया तो खाने को ज़ाया करने से बेहतर है बहरहाल उसको खा लिया जाए। अगर उसको किसी और किस नीयत से खा रहे हैं मुझे नहीं पता, आपने पूछा नहीं है। नॉर्मली बहरहाल उसका खाना जायज़ है, लेकिन लोगों को मना किया जाए इस अमल से। कोई क्यों पढ़ रहे हो खाने पे फातिहा? फातिहा नमाज में पढ़ने की चीज़ है या बतौर रुकिया के पढ़ने की चीज़ है। कोई बीमार हो जाए तो उस पर सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दें। खाने पे तो कोई तुक ही नहीं बनता। अगर किसी का सिगरेट का कारोबार हो तो वो कैसा है? सिगरेट हलाल है या हराम, ये इख्तिलाफी मसला है। अरब उलमा इसको हराम और नाजायज़ कहते हैं। दलील ये देते हैं कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने आप को अपने हाथों से हलाकत के गड़े में मत डालो। खुदकुशी इसी वजह से तो हराम है ना कि आप लटक जाते हैं, अपने आप को मारते हैं। तो कहते हैं मारने की दो किस्में हैं। एक किस्म ये है कि आप खंबे से लटक जाएं, एक किस्म ये है कि सिगरेट फूक फूक के मार दें अपने आप को। जो हमारे यहाँ बर्रे सगीर के उलमा हैं, इंडिया पाकिस्तान के उलमा, बांग्लादेश के उलमा, बर्मा के उलमा, इनका मौक़िफ़ ये है कि हराम नहीं है, मकरूह है, नापसंदीदा है, बुरी चीज़ है और काबिल तारीफ़ नहीं है। इनकी दलील ये है कि भाई आप इसको बिल्कुल उस खुदकुशी जैसे पे क़यास नहीं कर सकते, इसलिए कि खुदकुशी में मौत तो 100% यकीनी है और नुकसान भी 100% यकीनी है। सिगरेट में इतना ज़्यादा यकीनी नुकसान नहीं है और फौरी भी नहीं है, और वो उस नुकसान तक आने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता पी और मर गए। तो जो जिस दर्जे की हो उसको उसी दर्जे पे नाजायज़ करार देना चाहिए ना। एक मौत का तरीका ये कि जहर पी लिया, ज़ाहिर है ये 100% हराम है। एक ये कि सिगरेट पी रहे हैं, तो उसको भी अगर बिल्कुल हराम का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो सिगरेट में और जहर में कोई फ़र्क रहेगा ही नहीं। हालांकि दोनों में बड़ा फ़र्क है, सिगरेट पीना और जहर पीने में बड़ा फ़र्क है, दोनों के गुनाह होने में बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए थोड़ा हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बर्रे सगीर के उलमा ने कि हराम ना कहा जाए, उसको मकरूह कहा जाए, नापसंदीदा कहा जाए। लिहाजा इसका कारोबार जायज़ होने के बावजूद नापसंदीदा है, कोई काबिल तारीफ़ काम नहीं है। आप लोगों को क्या पिला रहे हो? हाँ, कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको यकीन हो कि मैंने सिगरेट नहीं छोड़ी तो अब मेरी मौत यकीनी है। डॉक्टर बाज़ लोगों को कह देते हैं कि बेटा अब आपका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होने वाला है, और ये फूंक रहे हो ना जो आप, तो ये धुआं ही बनने वाले हो थोड़े दिनों में आप। तो ऐसे शख्स के लिए फिर हराम और नाजायज़ होगा। नॉर्मली मकरूह है, नापसंदीदा है, बच्चों को इससे रोकना चाहिए, शरीयत के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसका कारोबार भी मकरूह नापसंदीदा है, हराम नहीं है। हमारी यही राय है। ट्रेजर NFT के बारे में तफसील से बताएं। इसके बारे में मुझे अभी जहन में नहीं है, वैसे बता चुका हूँ मैं, दोबारा इसकी तहकीक करूँगा। मुझे इस वक्त तहकीक जहन में है नहीं कि ये क्या है। वुज़ू पूरा होने से पहले ही बार बार टूट जाता है, क्या करें? जो इतना बेचारा माजूर हो गया हो कि वुज़ू के दौरान ही वुज़ू टूटता रहता उसका, और तो इस पर मैं एक तफसील से क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, आप वो देख लें कि जिसको पेशाब के बार बार कतरे आते हों वो वुज़ू कैसे करें। ये आप लिखेंगे ना, नेट पे सर्च करेंगे, मेरा नाम लिखे तो एक क्लिप आ जाएगा। तो वो फिर माजूर है ऐसा शख्स और उसके वुज़ू का क्या हुक्म है, वहाँ आप डिटेल से देख लें। मेरी दादी कमज़ोर हैं, ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने से तकलीफ़ होती है, क्या वो चारपाई पर नमाज़ पढ़ सकती हैं? देखें, अगर दादी खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकती हैं तो फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। तो और अगर वो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकती तो बैठ के नमाज़ पढ़ें, तो फिर बैठ के ज़मीन पे भी पढ़ सकती हैं और चारपाई पे भी पढ़ सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। ऐसा आदमी जो हड्डियों और आसाबी बीमारी की वजह से कमज़ोर और माजूर हो, और वो, अच्छा ये जो दादी के बारे में पूछा है ना, अगर वो खड़े होकर नमाज़ तो पढ़ सकती हैं लेकिन रुकू और सजदा प्रॉपर वे में नहीं कर सकती, यानी बाकायदा जैसे सेहतमंद आदमी रुकू और सजदा ज़मीन पे कर सकता है, इस तरह नहीं कर सकती, तो भी उनसे क़याम माफ़ है, तो भी वो फिर चारपाई पे बैठ के नमाज़ पढ़ सकती है। ऐसा आदमी जो हड्डियों और आसाबी कमज़ोरी की वजह से माजूर हो और वह नमाज का पक्का पाबंद हो, तहज्जुद भी पढ़ता हो, उसे रात को इहतिलाम हो जाए तो फजर कैसे पढ़े? सुबह के वक्त इसके जिस्म में अकड़ाव और खिंचाव होता है, वुज़ू करना भी मुश्किल हो तो सुबह सुबह गुस्ल कैसे करे, जबकि गर्मियों में जिस्म पर पानी डालने से कांप उठे? क्या ऐसा कर सकता है कि नमाज छोड़ दे? 9-10 बजे गुस्ल करके क़ज़ा पढ़ ले, या ऐसा तरीका बताएं कि नमाज भी ना छूटे और गुस्ल भी हो जाए? भाई अगर वाकई बेचारा कोई बीमार है, माजूर है, गर्म पानी से भी गुस्ल करने से उसकी सेहत को नुकसान पहुँच रहा है, तो फिर वो माजूर है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है भाई साहब। मैं स्कूल में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरी क्लास निकल जाती है, क्या मैं 4 रकअत सुन्नत छोड़ सकता हूँ? ज़ोहर की 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा हैं, डेली बेसिस पे उनको छोड़ना ठीक अमल नहीं है। तो क्लास अगर निकलती है तो आप मुख्तसर पढ़ लें वो सुन्नतें, और फिर भी अगर आपका पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है तो फिर बाद में पढ़ लें, यानी ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें और ये 4 सुन्नतें क्लास के बाद पढ़ लें। आप वक्त के अंदर अंदर टाइम तो रहता है। आसिम महाराष्ट्र इंडिया से, मेरा वलीमा है और मेरे दोस्त चाहते हैं कि वो मेरी शादी में, ये क्या बजाएं भाई? मारफा बजाएं? मारफा क्या होता है? हमारे यहाँ ये घास से बजाया जाता है और इसमें तलवार को घुमाया जाता है, क्या वलीमे में ऐसा करना जायज़ है?
पता नहीं भाई क्या बजा लो, मुझे नहीं पता आप क्या बजा रहे हैं। दफ बजाने की हदीस में इजाज़त है निकाह शादी ब्याह के मौके पे। तो अब ये क्या है वल्लाहु आलम, मारफा क्या होता है मैनू नहीं पता। ये अपने करीब के उलमा से पूछ लें जिनको मारफा का पता हो। अस्तगफिरुल्लाह, अगला सवाल बड़ा ख़तरनाक है। मेरे अबू शराब पीते हैं, प्यार से मना करने से वो नहीं समझ रहे, क्या अगर उनको शराब से रोकने के लिए बदतमीज़ी करनी पड़े तो क्या कर सकते हैं? शराबी आदमी इतना नेक नहीं होता कि बदतमीज़ी करने से वो शराब छोड़ दे, और वो आपके वालिद भी हों। तो आप उनको मोहब्बत से ही समझाएं, और कोई ऑप्शन नहीं है, दुआ करें उनके लिए, तबलीग में उनको बिठाएं। अल्लाह ताला हिदायत दे। बाप शराब पीता हो, औलाद पे क्या क़यामत गुजरती है, और फिर औलाद की क्या तरबियत होगी, उनके दिल में बाप का क्या एहतराम होगा। बाप को कम से कम यही सोच लेना चाहिए। बाप तो अपनी औलाद का मुहाफिज होता है, उसको बुराइयों से रोकता है। वो खुद अगर बुराइयों में पड़ जाए तो आगे नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके वालिद को हिदायत दे, और इस खबीस चीज़ से, इस पलीद और गंदी और नापाक चीज़ से अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। ये इतनी गंदी चीज़ है कि कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती, अल्लाह बचाए। तो मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आया हुआ है, लेकिन वो लोग देहाती हैं, मगर लड़का शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहुत भले लोग लगते हैं, लेकिन मेरी बेटी नहीं मान रही है। इसे हाई फाई लोग चाहिए। बहुत समझाने पर मान जाती है, मगर अगले दिन कोई रिश्ता देखने को, दूसरा रिश्ता देखने को कहती है। हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें? अच्छा, लड़की आपकी शहरी है, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मगर देहाती है। देखें, आमतौर पे शहरी लड़कियां गांव देहात के लड़कों से निकाह नहीं करती हैं, क्योंकि मेंटालिटी में थोड़ा फ़र्क होता है। शहरी लड़कियों की मेंटालिटी हाई फाई होती है, उनके पास वाईफाई होता है, और गांव देहात के लोगों की मेंटालिटी थोड़ी सी लो लेवल की होती है। तो ये एक नेचुरल है कि शहरी लड़की नहीं पसंद करती कि मैं गाँव देहात में जाऊँ। मैंने ऐसे देखे हैं कि तलाक़ें हुई हैं, बाद में गाँव में चली गई। तो लेकिन अगर लड़का में कोई गंवारपन नहीं है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, और जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो वो उसकी वो यानी कमी पूरी हो जाती है, तो ये माँ बाप बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं तो एक नॉर्मली बात बता रहा हूँ कि देहात का लड़का आमतौर पर शहरी लड़की का हम पल्ला नहीं होता, कुफू नहीं होता, हम पल्ला नहीं होता। जो मेंटालिटी है उसमें फ़र्क होता है। तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि शहर का लड़का तो गाँव की लड़की से शादी करे, क्योंकि बीवी हम पल्ला होना ज़रूरी नहीं है इस्लाम में, बल्कि उसमें तो ज़रूरी है कि वो आपके से थोड़ा कमतर हो तो अच्छा है। तो शहर का लड़का तो गाँव की लड़की से ज़रूर शादी करे, बल्कि मैं तो शहरी लड़कों को तरगीब देता हूँ कि शादियाँ गाँव देहातों की लड़कियों से किया करो। लेकिन लड़की शहरी हो और लड़का गाँव का हो तो ये बराबरी नहीं है। तो अब ये माँ बाप खुद फैसला करें कि लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और रहता भी शहर में है, तो अगर वो हम पल्ला आपको लग रहा है तो लड़की को चाहिए कि खामखा की जिद ना करे। माँ बाप ज़्यादा बेहतर फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब तक मैं उस लड़के को खुद नहीं देखूंगा, मैं क्या पता चला सकता हूँ कि ये देहाती है, या क्योंकि बाज़ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके भी उनमें वो देहातीपन बाकी रहता है, वो शहरी लड़की के लेवल के नहीं होते। तो बहरहाल मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि वो लड़का आपकी बेटी का हम पल्ला है या नहीं है, ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। तो बेटी को तो मैं यही मशवरा दूंगा कि माँ बाप जो फैसला कर रहे हैं वो बेटी के हक में बेहतर ही होता है आमतौर पर, तो इसलिए वो माँ बाप की बात माने। और माँ बाप को मैं ये मशवरा दूंगा कि वो अच्छी तरह से देख लें, परख लें उस लड़के को कि उसमें शहरियों की आदत हैं या नहीं है, तहजीब याफ्ता है या नहीं है, और अखलाक व आदात में कैसा है। अगर वो बिल्कुल शहरियों जैसा लग रहा है तो सुभान अल्लाह। बाकी शहरियों में भी तो कुछ खराबियाँ होती हैं जो गाँव देहातों में नहीं होती। गाँव देहातों के लोग मुखलिस होते हैं शहरी लोगों में, और आजकल तो शहरी लोगों में बेहयाई बहुत है, आंख मटक्के लड़कियों से दोस्तियाँ और ये सब चीज़ें भी तो हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी बेटी शहरी लड़के को पसंद करती हो, मॉडर्न को, और वो बाद में पता चला कि उसकी तो 10 गर्लफ्रेंड निकली हैं, तो बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। तो आप खुद फैसला करें, मैं लोगों को मशवरे नहीं देता कि कहाँ शादी करें कहाँ नहीं करें, मैं शरीय हुक्म बता देता हूँ। ज़ारा साहिबा इंडिया से, मेरे सगे मामू की उम्र 23 साल है और मेरी 19 साल है। मैं इनसे ज़्यादा क्लोज हूँ। कभी कभी वो अपना सर मेरी गोद में रख कर सर की मालिश कराते हैं और गले भी मिल लेते हैं। मेरा रिश्ता भी हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? गलत बात है। अगर मामू और भांजी की एज इतनी करीब है तो फिर ये बेतकल्लुफ़ी जायज़ नहीं है। फितनों का दौर है। मैं आपके मामू पर कोई खुदा न खास्ता बदगुमानी नहीं कर रहा, लेकिन शरीयत ने बदगुमानी के मौक़े से भी हमें मना किया है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ किसी का बच्चा आपके लिए इस ज़माने में 7 या 10 साल का बच्चा गोद में बिठाना भी जायज़ नहीं है। इस ज़माने में फितनों का दौर है। 100 में एक आदमी ख़राब होता है तो उस एक की वजह से पाबंदियाँ 99 पे 99 पे लगानी पड़ती है। आज बहुत दफ़ा देखा है, टीनेजर लड़के होते हैं तो बड़े उम्र के लोग उनको गालों पे चूम रहे होते हैं, होठों पे किस कर रहे होते हैं। भाई तुम क्या कर रहे हो? जब मना किया जाए तो कहते हैं कि ये हराम है, शरीयत में हराम है, बड़ी गाड़ी हाँ निकाल के बोलते हैं। भाई शरीयत में हर वो चीज़ हराम है जो गुनाह की तरफ लेके जाए या बदगुमानी का मौका दे। तो हम नहीं कह रहे कि आप बुरे हैं, लेकिन बुरे लोग भी तो यही कुछ कर रहे होते हैं ना, तो क्या ज़रूरत क्या है इसकी आपको? तो टीनेजर लड़का हो या 7 साल या 10 साल के लड़के होते हैं, उनसे भी आप एहतियात ज़रूरी है। सर पे हाथ रखें, बस इतना प्यार काफ़ी, और मुसाफा कर लिया बस, इससे ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह भांजी जवान अगर है तो मामू को चाहिए भांजी के सर पे हाथ रखें बस। जवान बेटी के साथ भी यही है कि सर पे हाथ रखें, मुसाफा कर लें, बस इतना काफ़ी है। तो इतना ज़्यादा मामू भांजी का फ्री होना, गोदों में सर रखे जा रहे हैं, ये बहुत ही बुरी हरकत है। आपके लिए जायज़ नहीं है कि इतना क्लोज हों अपने मामू से। अगरचे महरम हैं, बाप की जगह होते हैं, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इतना क्लोज होना जायज़ नहीं है।
उस्मान लियाकत रहीम यार खान से, कंपनी से एडवांस बैलेंस लिया जाए तो इस पर टैक्स भी देना पड़ता है, यानी 25 रुपए एडवांस ले तो फिर कंपनी वाले 35 रुपए काटते हैं, क्या ये सूद है? नहीं जी, ये सूद नहीं है। और वो एडवांस में पैसे थोड़ी दे रहे होते हैं, वो एडवांस में यूनिट दे रहे होते हैं कॉल के आपको, तो वो यूनिट जाहिर है महंगे होते हैं। जब आप यानी जब भी कोई चीज़ उधार पे लेते हैं तो वो महंगी होती है, ये कोई सूद नहीं है ये। अगर वालिद किसी भी सूरत बच्चों की शादी ना करवा रहा हो तो क्या करना चाहिए? वालिद से पूछे बगैर शादी कर लेनी चाहिए अपने खर्चे पे, ये जहन में रखें। बाप को हक नहीं है बालिग औलाद को शादी से रोकने का। अगर वो बालिग औलाद अपने खर्चे पे शादी कर रही है, अपने घर का उसने अरेंज किया हुआ है, हाँ बाप को इसका हक है कि वो ये कह दे कि भाई मैं खर्चा नहीं करूंगा या बहू मेरे घर में नहीं आएगी, ये बाप को हक है। अगरचे नामुनासिब हरकत है, लेकिन बहरहाल कानून शरीयत का यही है कि हर शख्स शादी अपने खर्चे पे करेगा। लोग कहते हैं फिर बेटी की शादी पर बाप पर खर्चा वाजिब है, तो भाई बेटी की शादी पे इस्लाम में कोई खर्चा ही नहीं है तो वाजिब कहाँ से होगा? कुछ है ही नहीं इस्लाम में खर्चा बेटी की शादी पे। बेटी की शादी पे तमाम तर खर्चे उसके होने वाले शौहर के जिम्मे अल्लाह ने रखे हैं, बेटी के बाप पर कोई खर्चा रखा ही नहीं है। वसीमा साहिबा इंडिया से, क्या जन्नत में फैमिली वाले एक दूसरे को पहचानेंगे? बिल्कुल पहचानेंगे, अगर वो जन्नत में गए तो कुरान से ये बात साबित है, सही हदीस से ये बात साबित है। मुझे बाजार से एक चीज़ मिली है, इसकी कीमत 450 रुपए है, क्या ये पैसे सदका करना ज़रूरी है? अगर वो चीज़ आपको मिली और आपने पूरी कोशिश कर ली कि उसके मालिक तक जो है आप वो चीज़ पहुँचाएँ, फिर भी मालिक नहीं मिल रहा, तो अगर आप गरीब हैं तो रख लें, अगर मालदार हैं तो उसकी कीमत फिर आप सदका करके रख लें वो चीज़। अगर शौहर शिरकी अकायद रखता हो तो क्या इस सूरत में निकाह बरकरार रहेगा या फ़िक़ही उसूलों के मुताबिक ख़त्म हो जाएगा? और अगर ये साबित हो जाए कि वो वाकई शिरक करता है तो इसका क्या हुक्म है? अगर 100% बगैर किसी तावील के शिरक करता है, बाज़ दफ़ा शिरक कर रहे होते हैं लेकिन जब बात पूछो तो घुमा देते हैं, बात को गोल मोल करते हैं, तो किसी को काफिर करार देना शरीयत में हल्का मसला नहीं है, उसके लिए ठोस सबूत चाहिए। तो अगर आपके हस्बैंड वाकई शिरक करते हैं बगैर किसी तावील के, ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं, बगैर किसी तावील के कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकूनु का इल्म हासिल है, कोई चीज़ आपकी निगाहों से मख्फी नहीं है, यानी आलिमुल गैब हैं आप और हर गैब का इल्म अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, तो या मुश्किल कुशा हैं, यानी सब कुछ इख्तियारात अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दे दिए हैं, जब चाहे जो चाहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बिगड़ी बना सकते हैं, किसी की बिगड़ी यानी बना भी सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये 100% नबी को इख्तियारात दिए हैं और कोई तावील भी ना करता हो इसकी बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में, तो फिर ऐसा शख्स मुशरिक है, तो फिर किसी तौहीद परस्त औरत का उससे निकाह टूट जाएगा। और ऐसी औरत को चाहिए कि वो कोर्ट में केस करे और 2 गवाहों से ये साबित कर दे कि मेरे शौहर के ये शिरकी अकायद हैं, और कोर्ट फिर उसको खुला की डिग्री पकड़ा देगी, तो वो होगा तो खुला, यानी लफ्ज़ तो खुला का होगा लेकिन इसको तनसीख़ निकाह कंसीडर किया जाएगा और ऐसी औरत का निकाह ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी औरत के लिए, फिर मुसलमान औरत के लिए, तौहीद परस्त औरत के लिए ऐसे शौहर के साथ रहना जायज़ नहीं है, उसको हम बिस्तरी पर कुदरत देना जायज़ नहीं है। उस पर लाजिम है कि वो उसके अकीदे को कोर्ट में 2 गवाहों से साबित करे कि ये इस अकीदे का हामिल है और फतवा ले ले कहीं से, किसी बड़े इदारे से, दारुल कुरंगी है या जामिअत रशीद है या कोई भी बड़ा इदारा हो, उससे फतवा ले ले कि भाई मुस्लिम औरत का मुशरिक से निकाह नहीं होता, और अगर कोई शिरक कर ले तो निकाह टूट जाता है। लेकिन सिर्फ इस बेस पे कहीं और औरत के लिए शादी जायज़ नहीं कि शौहर का जो है वो तौहीद परस्त नहीं है, मुशरिक है, बल्कि कोर्ट से उसको अपना निकाह फस करवाना पड़ेगा, तो फस करवा के कहीं भी निकाह कर सकती है। इस शौहर के साथ रहना बहरहाल जायज़ नहीं है, जब तक इल्ला ये कि ये तौबा कर ले तो फिर तजदीद निकाह होगी, अगर ये उस शिरक से तौबा कर ले तो फिर निकाह दोबारा होगा।